हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी योर फ्यूचर में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। देखिए बच्चों, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का इसका ये मतलब नहीं कि एक ही त्रिभुज का क्षेत्रफल मैं आपको निकालना सिखाऊंगा। मैं एक ही फार्मूले के द्वारा आप कोई भी त्रिभुज लेके आएँ, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना आप बिल्कुल आसान तरीके से सीखने वाले हैं इस वीडियो में। ओके, तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छे से वो ट्रिक क्या है, वो फार्मूला क्या है जिसकी मदद से हम किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखने वाले हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे बच्चों हर टाइप का यानी कि 2-3 टाइप का यहाँ पे मैंने त्रिभुज लिया है। मैं आपको दिखाऊंगा इनका क्षेत्रफल निकाल करके, और आप अन्य त्रिभुज को लेके उनका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं इसी ट्रिक के माध्यम से। ओके, चलिए देखिए, तो यहाँ पे बच्चों दिया है कि निम्न त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहला टाइप मैं आपको दिखाता हूँ कि कुछ इस प्रकार का है। ओके, चलिए अब ध्यान दीजिए, दूसरा टाइप कुछ इस प्रकार का है। अब ध्यान दीजिए नीचे तीसरा टाइप, तो तीसरा टाइप कुछ इस प्रकार का है। तो मैं सभी का आपको क्षेत्रफल एक ही फार्मूले के द्वारा निकाल के दिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा रूल्स उनको देख लेते हैं, फार्मूले को देख लेते हैं कि वो फार्मूला क्या है। ओके, तो यहाँ पे देखिए मैंने फार्मूला लिख के रखा हुआ है। तो आप देखिए बच्चों, यहाँ पे जो हमारा फार्मूला है, तो पहला यही एक फार्मूला है जिसकी मदद से हम किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल चुटकियों में निकालते हैं। देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है बच्चों आधार गुणा ऊंचाई होता है और बटा 2। ओके, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार गुणे ऊंचाई बटा 2, या कभी कभी आपको किताबों में ऐसे लिखा हुआ मिल जाता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना क्या होता है, ऊंचाई होता है। ओके, तो ए भी और ए भी दोनों क्या है, सेम ही है, लेकिन लिखने का तरीका क्या है, इसको पूरा बटे में कर दिया है, बस इसको बाहर निकाल लिया है। ओके, और दोनों फार्मूला क्या है बच्चों, दोनों फार्मूला आपके सेम हैं। चलिए आगे देखिए, मैंने लिखा है ऊंचाई। देखिए बच्चों, ऊंचाई जो होती है वही आपका क्या होता है, लंब होता है। लंब ही क्या होती है, ऊंचाई होती है, क्योंकि ये पॉइंट आपको जानना बेहद ज़रूरी है। नहीं तो आप अभी जब क्वेश्चन में सॉल्व कराऊंगा तो आप कहोगे ये तो क्या है, ऊंचाई पूछा है तो आप लंब बता रहे हो, तो यानी कि लंबाई हमारी क्या होती है, ऊंचाई होती है। तो लंब ऊंचाई। तो और यहाँ पे दिया है आधार को इंग्लिश में बेस बोलते हैं, और ऊंचाई को इंग्लिश में हाइट बोलते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि लंब क्या है। जैसे अगर कोई ऐसे सीधी रेखा गई है, उस पर आपने एक और लंबवत रेखा ऐसे खड़ी पाई ऐसे उसी पे खींच दी, तो ये क्या होता है, आपका लंब होता है। और देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा, जहाँ पे लंब जिस रेखा पे डाला जाता है वहाँ पे हमेशा 90 डिग्री का कोण बनेगा, और लंब हमेशा लंबवत पड़ता है। ओके, तो ये क्या होता है, लंब होता है। अब चलते हैं हम आपके क्वेश्चन की तरफ, आप ताकि क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखें और उसमें मैं आपको लंब अच्छे तरीके से समझा दूंगा। देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पे पहले प्रश्न को सेट कर लिया है। पहला प्रश्न हमारा है, एक क्या है, त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी और क्या है, सी है। इसमें हमारा जो आधार, देखिए इस नीचे वाले को हम बोलते हैं आधार। ये हमारा नीचे वाला क्या होता है, आधार होता है। और ये देखिए, ये जो एक आया है, जो देखिए 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ये क्या है, हमारा लंब है। क्या है, लंब है। तो इसको हम बोलते हैं लंब। तो ये हमारा लंब है क्योंकि ये इस रेखा यानी कि आधार के साथ क्या कर रहा है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है, और इस पे लंबवत डाला गया है शीर्ष से। ओके, यानी कि इस ए वाले शीर्ष से इस बीसी भुजा पे क्या डाला गया है, लंब डाला गया है। तो ये हमारा लंब होता है, और हम जानते हैं कि हमारी लंबाई ही क्या होती है, ऊंचाई होती है। ओके, मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था ना कि आपकी जो लंबाई होगी यानी कि जो लंब होगा आपकी क्या होगी, ऊंचाई होगी। तो मैं फार्मूला लगा के इसका क्षेत्रफल निकालूं, तो चलिए देखिए, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। ओके बच्चों, तो क्षेत्रफल क्या होता है, हमने अभी पढ़ा था, क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना
ऊंचाई, ए हमारा क्या है, क्षेत्रफल, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला है। तो 1/2 गुना आपका आधार कितना है, आपका जो आधार है ये पूरा कितना है, 6 सेंटीमीटर है। कितना बच्चों, 6 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पे 6 रखोगे, फिर गुना ऊंचाई आपकी कितनी है, आपका जो लंब है आपकी वही ऊंचाई है। तो आपकी ऊंचाई यहाँ पे कितनी है, 4 है। कितनी है, 4 है। तो चलिए अब देखिए, एक कट भी रहा है ना, तो 2 एकन्नम 2, 2 तिहाई 6। क्यों कट रहा था, क्योंकि ये नीचे है ये ऊपर है। तो आपका नीचे वाला काम ख़त्म हो गया, नीचे सिर्फ 1 बचा है। ऊपर कितने बचे हुए हैं, ऊपर है 3 गुणे 4, यानी कि आपका जो आंसर आया है बच्चों वो क्या है, 4 तिहाई 12। ये क्या है, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में होता है, तो आपका आंसर आ गया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके बच्चों, चलिए अब देखिए, ये तो हमारा पहला प्रश्न था। अब हम दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न जो हमारा है, इसमें भी हमको क्या कहना है, एरिया यानी कि बच्चों क्षेत्रफल ही निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम वही अपना फार्मूला लगाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, ए आपका क्या है, ए आपकी ऊंचाई दिख रही है ना, यानी कि ए आपका क्या है, लंब है। मैंने आपको क्या बताया था, जहाँ पे 2 लंबवत रेखाएं हों, यानी कि एक खड़ी रेखा हो, अगर मैं इसको अभी ऐसे यहाँ पे एक्सटेंड करूँगा, यानी कि बढ़ाऊँगा, इसको ऐसे ऐसे बढ़ा दूँ, तो ये क्या है, ये देखिए लंब है ना, और 90 डिग्री का कोण भी बना रहा है। तो ये हमारा लंब होगा, लंब ही हमारी क्या होती है, ऊंचाई होती है। तो इसमें ए वाला जो पार्ट है क्या है, लंब, यानी कि ए हमारी क्या है, ऊंचाई है। मैं लिख देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। और ए हमारा आधार होता है, क्योंकि लंब तो इसी पे पड़ा है ना, जिस पे लंब पड़ता है वो हमारा आधार माना जाता है। तो ये क्या है, आधार है इसका। चलिए बच्चों, अब मैं इसका यहाँ पे क्षेत्रफल निकाल दूँ। तो चलिए, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ओके। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल फार्मूला क्या है, 1/2 गुना आधार गुना क्या होता है, ऊंचाई। ओके, तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो 1/2 गुना आधार आपका कितना है, 15 है। तो आधार आपका 15 हो गया, गुना ऊंचाई, ऊंचाई आपकी कितनी है, 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 8 हो गया। अब देखिए 2 से 8 कट रहा है, तो धीरे से काट दीजिए। तो 2 एकन्नम 2, 2 चौका 8। अब देखिए यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 4 है, तो 15 गुना 4, तो 15 चौका 60। तो यहाँ पे आ गया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमेशा ये मत भूलिएगा इसका मात्रक यहाँ पे लगाने के लिए, यानी कि इसका जो यूनिट है आप मत भूलिएगा। आप यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर जरूर लिखिएगा। क्यों, क्योंकि देखिए ए भी सेंटीमीटर में, ए भी सेंटीमीटर में, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 15 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, तो इसका सेंटीमीटर गुने इसका सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया ना। चलिए अब देखिए बच्चों, यहाँ पे मैं तीसरे प्रश्नों को सॉल्व कर रहा हूँ। तीसरा प्रश्न हमारा क्या है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ए वाली भुजा जो है, ए वाली, अगर मैं यहाँ पे देखिए, अगर मैं इसको ए मानूँ, ओके, इसको बी मानूँ और इसको सी मान लूँ, तो यहाँ पे जो बी सी भुजा है ये क्या है, ए सी पर क्या है, लंब है ना, क्योंकि ए भुजा इस पे लंब है, क्योंकि ए इसके साथ 90 डिग्री का कोण बना रही है। तो ए जब 90 डिग्री का कोण बनाएगा ये लंब कहलाएगा। तो हमारा क्या होगा, लंब। जब हमारा लंब होगा यानी कि ये हमारी क्या होगी, ऊंचाई होगी। ये हमारी ऊंचाई है और ये हमारा क्या है, बेस, यानी कि आधार जिसको हम बोलते हैं। तो ये हमारा क्या है, आधार। ओके, चलिए अब मैं इसका क्षेत्रफल निकाल दूं। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, आप देखिए बच्चों, ए बी सी के स्थान पे आप पी क्यू आर भी मान सकते हैं। तो क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई।
अब 1/2 गुना आधार, आधार आपका क्या है 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई आपकी कितनी है 4 सेंटीमीटर। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। देखिए ऊपर नीचे था तो कट रहा था, हम काट दिए। ऊपर कितना बचा है 3 गुणे 2, तो कितना आ गया 3 दूनी 6। तो ए आपका पूरा पूरा आंसर नहीं है। और जब तक आप नहीं लिखोगे 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ए आपका आंसर है। ओके, तो हमें आशा है कि बच्चों आपको क्षेत्रफल निकालना बहुत ही अच्छे तरीके से आ चुका होगा। आप चाहे किसी का भी त्रिभुज ले लें, कोई भी त्रिभुज आप लेके आएँ, अगर यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाए या फिर यहाँ पे इस फार्मूले के द्वारा आप रख करके लंबाई आपका क्या होगा ऊंचाई होगा, यानी कि आपका लंब ऊंचाई होगा, आधार आपका दिया रहेगा जिस पे वो लंब होगा, तो आप 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई करके यहाँ पे क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ओके बच्चों, तो यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो बच्चों वीडियो को लाइक कर दो। अगर चैनल पर नए हो हमारे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए आपका धन्यवाद।